कोसी धार में डूबने से 4 की मौत, एक किशोर की जान बची। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्णिया तक। मैं आपके साथ मोहित। बिहार के पूर्णिया जिले के कस्बा थाना क्षेत्र में नदी में डूबने से 4 की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कस्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला कॉलेज के सामने निर्माणाधीन बांध से पूरब कोसी धार में शुक्रवार को स्नान करने गए 5 लोग गहरे पानी में डूब गए। इनसे 4 की मौत हो गई, जबकि एक किशोर की स्थानीय लोगों ने जाल फेंककर जान बचा लिया। मृतकों में गौरी कुमारी 9 वर्ष पिता विनोद राय, शेखर कुमार 20 वर्ष पिता गोपाल राय, सचिन कुमार 15 वर्ष पिता मनोज राय, सुलोचना देवी 35 वर्ष पति शुक्रा राय, सभी सुभाष नगर कस्बा निवासी शामिल है। बताया गया कि बच्चे स्नान कर रहे थे और डूबने लगे। उन्हें बचाने के क्रम में सुलोचना देवी गहरे पानी में चली गई। वहीं सन्नी कुमार 16 वर्ष पिता विनोद राय को ग्रामीणों ने समय रहते जाल की मदद से बाहर निकाल लिया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जुट गए। कस्बा विधायक मोहम्मद अफाक आलम अस्पताल पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मिले और ढांढस बंधाया। वहीं कस्बा नगर परिषद के मुख्य पार्षद छाया कुमारी और उप मुख्य पार्षद सुभाष कुमार गहरा शोक व्यक्त किया। पूर्णिया जिला के कस्बा से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा को तेज कर रहे हैं। यह यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों का हिस्सा है। 21 अगस्त को यह यात्रा नवादा के वारिसलीगंज में रुकी, जहां राहुल गांधी ने मतदान सूची से कथित तौर पर हटाए गए 65 लाख नामों के मुद्दे को उठाया। हालांकि नवादा जिले के प्रशासन ने राहुल के एक दावे को खारिज करते हुए कहा कि सुबोध कुमार का नाम कभी वोटर लिस्ट में था ही नहीं। इस यात्रा में महागठबंधन के नेता एकजुट होकर सत्तारूढ़ एनडीए पर हमला बोल रहे हैं, जिससे सियासी माहौल गर्म है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि 19 अगस्त को भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनकी पहचान बिहार के राजनीतिक में बार बार दल बदलने वाले नेता के रूप में रही है। नागमणि के इस कदम से सत्तारूढ़ गठबंधन को सीमांचल क्षेत्र में मजबूती मिलने की उम्मीद है, लेकिन विपक्ष ने इसे अवसरवादी राजनीति करार दिया है। यह कदम 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को गया राजगीर को डरमा वैशाली रूट पर नई मेमू फास्ट पैसेंजर ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। यह ट्रेन बौद्ध सर्किट को जोड़ेगी, जिससे बिहार के पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना बिहार के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर गया और राजगीर जैसे धार्मिक स्थलों के लिए। भागलपुर में साहिबगंज मनिहारी के बीच बन रहा 6 किलोमीटर लंबा गंगा पुल 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह परियोजना भागलपुर, साहिबगंज और कटिहार जिले के बीच संपर्क बेहतर बनाएगी। इसके अलावा भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी मिली है। इसके लिए 2.9 करोड़ रुपए का सर्वेक्षण बजट स्वीकृत की गई है। ये दोनों परियोजनाएं बिहार के पूर्वी क्षेत्र में विकास को गति देगी। मुजफ्फरपुर के डोली रेलवे स्टेशन पर उत्पाद विभाग ने अमृतसर जयनगर शहीद एक्सप्रेस के शराब की तस्करी करने वाले 3 महिला को एवं 1 पुरुष को गिरफ्तार किया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिससे स्थानीय स्तर पर शराब सप्लाई को रोकने में मदद मिलेगी। खगड़िया में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण अजगैबीनाथ धाम महासेतु का निर्माण कार्य पिछले 2 सप्ताह से रुका हुआ है। केवल अप्रोच पथ का काम जारी है। यह पुल क्षेत्र के कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है। इसको रोकने से स्थानीय लोगों में चिंता है। प्रशासन ने जल्द ही काम शुरू करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत छपरा में 231 करोड़ रुपए की लागत से 231 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इस परियोजना से गांवों को शहरों से जोड़ने में मदद मिलेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगी। यह परियोजना बिहार सरकार के ग्रामीण विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। लखीसराय में शिक्षा विभाग के कथित घोटाले के खिलाफ भाजपा के पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। यह याचिका वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 विद्यालय सुदृढ़ीकरण योजनाओं में से करोड़ों रुपए के गबन के आरोप पर आधारित है। यह मामला बिहार के शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को
और तेज कर सकता है। पूर्णिया जिले में भूमि अभिलेखों में त्रुटियों को सुधारने के लिए सरकार ने 16 अगस्त से 30 अक्टूबर तक राजस्व महाअभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत उत्तराधिकार, नामांतरण और बंटवारे जैसे कार्यों को आसान बनाया जा रहा है। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन से जोड़ने वाले विवादों को कम करने में मददगार साबित होगा। पटना सिटी को जाम से मुक्त करने और विकास को गति देने के लिए सरकार ने दीदारगंज से पुनपुन तक तटबंध पथ के चौड़ीकरण को फैसला किया है। इसके साथ ही पुनपुन से रसलपुर में मोरहर नदी पर एक नए पुल का निर्माण होगा, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन को आसान बनाएगा। यह परियोजना पटना के शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण है।